दोस्तों सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आप इनको जानते हैं। जी हाँ, आपने सही पहचाना, ये टीवी शो के बहुत बड़े मशहूर एक्ट्रेस हिना खान हैं, जिन्होंने बहुत सारी मूवीज़ में, टीवी शोज़ में अपना बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। और देखिए इनकी तस्वीर को ध्यान से कि इन्होंने अपनी बॉडी को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन भी किया है। ये योगा भी करती हैं, ये एक्सरसाइज भी करती हैं, इन्होंने जिम भी ज्वाइन किया हुआ था और इनका खाना पीना भी बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ टाइम पहले ये ब्रेस्ट कैंसर इनको डिटेक्ट हुआ है और आजकल इनकी कीमोथेरेपी चल रही है। A very good morning to all of you. Welcome to my channel RX Pharma Chat. दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। दोस्तों आए दिन भारत में ऐसे बहुत सारे पेशेंट डिटेक्ट होते हैं जिनको कैंसर होता है, लेकिन भारत में ही कैंसर के पेशेंट्स की इतनी ज़्यादा संख्या क्यों बढ़ गई है। जाने अनजाने में हम अपने दिन की शुरुआत ऐसे एजेंट्स से करते हैं जो कि कैंसर कोजिंग एजेंट्स हैं। ये बात सुन के आप बिल्कुल हैरान हो गए होंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम अपनी बॉडी में कैंसर की तरह अपनी बॉडी में डाल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सुबह उठ के जब हम अपने टीथ को क्लीन करते हैं तो जिस टूथपेस्ट को ब्रश के ऊपर लगाकर हम अपने टीथ को क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं उसमें सोडियम लॉरेल सल्फेट और सोडियम मोनोसल्फेट जैसे एजेंट्स होते हैं जो कि कैंसर कोजिंग एजेंट्स हैं। जब रेगुलर हम इनका यूज़ करते हैं तो ये हमारी बॉडी में कैंसर बनाना शुरू कर देते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ कि जब हम प्लास्टिक की कप में गरम गरम चाय डालते हैं और उस गरम टेम्परेचर में प्लास्टिक होती है चाय में घुलना शुरू हो जाती है और जब वो चाय हम पीते हैं तो वो कैंसर कोजिंग एजेंट्स हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं जो कि हमारी बॉडी में कैंसर का कारण बनते हैं। भारत में ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स की संख्या बढ़ गई है जो अलग अलग कैंसर से ग्रसित हैं, जैसे कि ब्लड कैंसर हो गया, लंग्स कैंसर हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया, या फिर यूट्रस का कैंसर हो गया, या फिर गट का कैंसर हो गया। मतलब कि बहुत सारे ऐसे कैंसर जो आए दिन लोगों में डिटेक्ट होते जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है। दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा जो औरतें हैं ब्रेस्ट कैंसर से ग्रसित हैं। कम से कम 85% फीमेल्स को यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। ये यहाँ पे ब्रेस्ट का साइज पोज मैंने ये दिखा रखा है, ये रेड कलर से यो मैंने बीच में सर्कल बना रखा है, ये ट्यूमर है। और ये आगे निपल्स है, ये ग्रीन कलर के यहाँ पे मिल्क के डक्ट्स हैं और ये जो जिगजैग मोशन में है ग्रीन कलर के ये लोब्यूल्स हैं, मतलब कि जो मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं। अब ये यहाँ पे चेस्ट की मसल्स हैं जिसमें रिब्स मैंने थोड़ी सी यहाँ पे शो कर रखी हैं आपको। जो ब्रेस्ट कैंसर होता है ये ब्रेस्ट की जो सेल्स होते हैं उसमें ओरिजिनेट होता है। ये कि यहाँ पे आपको साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो लोब्यूल्स हैं, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स है, साथ में यहाँ पे फैट है, ब्रेस्ट की मसल्स है, मसल्स के यहाँ पे सेल्स हैं ब्रेस्ट के, और वो सेल्स के बीच में ये यहाँ पे सर्कल टाइप का ये ओरिजिनेट हुआ है। ब्रेस्ट कैंसर कब होता है? ब्रेस्ट कैंसर फॉर्म्ड व्हेन द सेल्स ऑफ द ब्रेस्ट म्यूटेट एंड ग्रोथ अनकंट्रोल्ड फॉर्मिंग अ मैलिग्नेंट ट्यूमर। इसका क्या मतलब है? म्यूटेट मतलब कि ब्रेस्ट सेल्स जो होते हैं ये आपस में म्यूटेट होना शुरू हो जाते हैं। मतलब कि म्यूटेट होना, ये ऐसे जो सेल्स हों वो खराब होना शुरू हो जाते हैं और एक ऐसे स्ट्रक्चर की यहाँ पे फॉर्मेशन कर देते हैं, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर जाते हैं छोटे छोटे सेल्स जो कि हमारी बॉडी को जिस स्ट्रक्चर की बिल्कुल नीड नहीं है और जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है, जो कि एक कैंसर होता है, एक ट्यूमर होता है जो हमारी बॉडी के लिए, अदर टिश्यूज़ के लिए, अदर ऑर्गन्स के लिए सही नहीं होता है। ये जो सेल्स होते हैं, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, नया सेल कैंसर बना हुआ है, ये आसपास के टिश्यूज़ को भी अपनी तरफ खींचने लग जाते हैं और आसपास के ये डक्ट्स में, ये टिश्यूज़ में, ग्लैंड्स में ये फैलना शुरू कर देते हैं, स्प्रेड होना शुरू हो जाते हैं और बाकी टिश्यूज़ को, बाकी ऑर्गन्स को, बाकी सेल्स को भी खराब करना शुरू कर देते हैं। और एटलीस्ट लास्ट में क्या होती है, अगर इसका इलाज ना किया जाए तो ये डेथ कॉज कर देता है। इस कीमोथेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जिसमें इस सेल को, जो कि फॉर्मेशन हो गई है इस स्ट्रक्चर की जिसको हम कैंसर कहते हैं, ये साइडों से सारी
ये साइडों से इसी जगह इसको ब्लॉक कर देते हैं ताकि ये आसपास के टिश्यूज को खराब करना शुरू ना करे, लेकिन ये हमारी बॉडी में एज इट इज रहता है, ये हमारी बॉडी से कहीं जाता नहीं है। कीमोथेरेपी का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी थेरेपी जिसको केमिकल के द्वारा जिस स्ट्रक्चर को हम वहीं पे ही ब्लॉक कर देते हैं और आसपास के टिश्यूज के ऊपर, आसपास के सेल्स के ऊपर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, तो ये होती है कीमोथेरेपी। तो ये जो कैंसर होता है ये आसपास के सेल्स को भी, आसपास के टिश्यूज को भी खराब करना शुरू कर देता है, अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है कि आओ मेरे पास और मैं तुमको भी खराब करूं। सारे टिश्यूज इसके पास आ जाते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, बहुत ज्यादा डेंजरस होता है और ये बाकी जो नॉर्मल टिश्यूज होते हैं अपने पास ये खींचता है और उनको खराब कर देता है और कैंसर जैसे और सेल्स भी साथ साथ में होना शुरू हो जाते हैं अगर ये टाइम रहते डिटेक्ट ना किया जाए। ये जो कैंसर डिटेक्ट होता है ये आसपास के सेल्स को, आसपास के टिश्यूज को खराब करके जब बाकी सेल्स को भी कैंसर जैसा बनाना शुरू कर देता है तो इस प्रोसेस को हम मेटास्टेसिस कहते हैं। मतलब कि साथ में जो भी सेल्स हैं, आसपास जो भी सेल्स हैं, इसने उसको भी अपने जैसा बना लिया, मतलब कि मेटास्टेसिस प्रोसेस इसमें चल रहा है। बात करते हैं यहाँ पे सिम्टम्स की कि जिसको ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है उन लेडीज में क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। सबसे पहले कॉमन सिम्टम ये होता है कि उनकी जो नॉर्मल ब्रेस्ट साइज होता है इस तरीके से, तो जिसमें कैंसर होता है उस ब्रेस्ट साइज में यहाँ पे चेंज आना शुरू हो जाता है। वो या तो बड़ी हो जाती है या टेढ़ी फेढ़ी होना शुरू हो जाती है, या फिर उनके हल्के हल्के जहाँ पे ये कैंसर हो रखा है, मान लीजिए ये इस साइड को हो रखा है तो यहाँ की साइज थोड़ा सा इस तरीके से हो जाएगा, एक नोड्यूल सा यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा, एक मांस का टुकड़ा यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। मतलब कि शेप इसका साइज और इसकी स्किन का कलर चेंज होना यहाँ पे शुरू हो जाता है। और जिस जगह पे आपको यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर हो रखा है वहां पे आपको रेगुलर पेन होना शुरू हो जाती है, एक हैवीनेस रहना शुरू हो जाती है, एक न्यू लंप, एक गांठ सी आपको अपनी ब्रेस्ट में दिखाई देने लग जाती है। या तो ये ब्रेस्ट में ही होती है या फिर ब्रेस्ट के थोड़ी सी ऊपर होती है या फिर आपको यहाँ पे अंडर आर्म्स में भी कभी कभी ये दिखाई देने लग जाती है। तो ये एक मास टाइप की होती है जो कि हमारी बॉडी को, जिसकी नीड बिल्कुल नहीं होती है और ये हमारी बॉडी से बिल्कुल अलग दिखना शुरू हो जाता है। कई बार हमारी ब्रेस्ट की स्किन इतनी ज़्यादा चेंज हो जाती है कि यहाँ पे डिम्पलिंग पड़ना शुरू हो जाते हैं। मतलब कि जैसे किसी लड़के लड़की में यहाँ पे डिम्पल पड़ते हैं तो इस तरीके से हमारी ब्रेस्ट में यहाँ पे डिम्पल पड़ना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे ये ट्यूमर होता है, जहाँ पे कैंसर होता है उसकी आसपास की जो स्किन होती है यहाँ पे डिम्पल पड़ना शुरू हो जाते हैं और रेडनेस रहना शुरू हो जाती है। ये आसपास की जो जगहें होती हैं, चाहे निपल्स होती हैं, चाहे वो मिल्क ग्लैंड्स होते हैं, या आसपास के टिश्यूज को भी अपनी तरफ खींचने की वजह से वो भी बहुत ज़्यादा पेनफुल होना शुरू हो जाते हैं। एक तो ब्रेस्ट निपल से नॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है आपका मिल्क का आफ्टर प्रेगनेंसी, जब आप अपने बच्चे को फीड करवा रहे हैं। लेकिन जब ब्रेस्ट कैंसर होता है, ट्यूमर होता है, तब ब्रेस्ट से एक अजीब सा आपको व्हाइट कलर का ट्रांसपेरेंट सा डिस्चार्ज जो होना शुरू हो जाता है। और ये डिस्चार्ज जो है ये थोड़े थोड़े टाइम के बाद आपको चिपचिपा सा पदार्थ आना फील होना शुरू हो जाता है। आपकी ब्रेस्ट के निपल्स हैं, इसके आसपास की जो स्किन है ये बहुत ज़्यादा खुरदरी होना शुरू हो जाती हैं, छोटे छोटे पिंपल यहाँ पे बनना शुरू हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा खुरदरी होने की वजह से यहाँ पे पीलिंग होना शुरू हो जाती है, स्केलिंग होना शुरू हो जाती है और इस तरीके से होती है जैसे डीपिगमेंटेशन हो रखी है। आपकी पूरी ब्रेस्ट यहाँ पे कई बार काली दिखाई देने लग जाती है, बिल्कुल यहाँ पे ब्राउनिश कलर की हो जाती है, जैसे कई लेडीज़ के यहाँ पे पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से कई लेडीज़ की ब्रेस्ट के ऊपर यहाँ पे पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं। और ये जो ट्यूमर है अपनी तरफ जब बाकी टिश्यूज़ को इस तरीके से खींचता है तो आपको पूरी ब्रेस्ट में आसपास के जो टिश्यूज़ है, जो आपके चेस्ट के और आपके ब्रेस्ट के नीचे वाले जो टिश्यूज़ हैं, ये इस तरीके से आने की वजह से यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा खिंचाव होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये टिश्यूज इस तरीके से कैंसर की तरफ खींच रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा खिंचाव होना शुरू हो जाता है। कभी कभी ये खिंचाव बहुत नॉर्मल सा आपको लगता है, लेकिन कई बार ये खिंचाव बहुत ज़्यादा आपको फील होता है। कभी चलते फिरते, उठते बैठते, सोते, आपको अचानक ही ये खिंचाव बहुत ज़्यादा फील होना शुरू हो जाता है पेन के साथ आपके निपल्स में। और उस जगह पे जहाँ पे आपको ट्यूमर बना हुआ है यहाँ पे रेगुलर पेन बनना शुरू हो जाता है। आपकी बॉडी में ऐसे कोई सिम्टम्स दिखाई देने लग जाए कि आपकी स्किन का कलर चेंज हो गया, आपकी ब्रेस्ट का निपल्स में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, एक गांठ सी बनी हुई आपकी ब्रेस्ट में आपको फील हो रही है, आपकी ब्रेस्ट का साइज
टेक्सचर चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया, अपीयरेंस चेंज हो गई है, ये साइज में उसके बड़ा छोटा हो गया है, तो आप एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि ये ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है। तो ये थी आज की मेरी वीडियो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, जिसमें हमने ब्रेस्ट कैंसर देखा है कि क्या होता है और ब्रेस्ट कैंसर में कौन कौन से सिम्टम्स लेडी की बॉडी में दिखाई देते हैं, ये मैंने आपको आज की वीडियो में बताया। तो अगर आपकी बॉडी में भी ऐसे कोई सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो प्लीज़ एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी एक छोटा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर देना, और इसके ब्रेस्ट कैंसर के जो कॉजेज़ होते हैं, जो इसकी टाइप्स होती हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करेंगे और जल्दी ही करेंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे। मेरा मेन मोटिव आपकी अच्छी हेल्थ। थैंक यू वेरी मच।